हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रदा। यू आर वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास डाइकिन का स्प्लिट एसी है और वो प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं कर पा रहा है, अगर आप कस्टमर हैं और आपने हाल ही में एसी सर्विसिंग कराया है लेकिन उसके बावजूद भी एसी प्रॉपर कूलिंग नहीं आ पा रही है, आपके एसी जो हवा आ रही है उसकी मतलब एयर कटिंग का साउंड आ रहा है, प्रॉपर हवा नहीं आ पा रहा है और आपने गैस भी फिलअप करा ली है लेकिन उसके बाद भी आपको मजेदार कूलिंग नहीं आ रही है, और अगर आप नए टेक्नीशियन है, आपने हाल ही में एसी सर्विस किया है लेकिन वो मजेदार कूलिंग नहीं आ पा रही है कस्टमर के यहाँ, और एसी का बैक प्रेशर भी ठीक है लेकिन एयर थ्रो फिर भी कम है आपको सर्विस करने के बाद, तो चलिए वीडियो में आपको बहुत ही बारीकी से आपको पता चलेगा कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप सर्विस कर सकते हैं। बहुत ही बारीकी से मैंने इसमें समझाया है आपको। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल द रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर कुछ प्रॉब्लम है फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए या मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है गाइस, जाइए उसे मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे डाइकिन स्प्लिट एसी। अगर प्रॉपर तरीके से आपने उसमें सर्विस करा ली है, उसमें गैस का प्रेशर भी ठीक है, उसके बावजूद भी आपका जो रूम है प्रॉपर तरीके से कूल नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप कस्टमर हैं तो आप अपने टेक्नीशियन को बुलवा के इस टाइप से सर्विस करा सकते हैं, तो आपका एसी बिल्कुल नया जैसा वर्क करेगा। और अगर आप नए टेक्नीशियन है और आपको पंप डाउन सर्विस सीखना है कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई गैस का खर्च नहीं आएगा आपका। जो अगर सर्विस कराने से पहले आप गैस का बैक प्रेशर चेक करवा लें अपने टेक्नीशियन से, और उसके बाद गैस लॉक होने के बाद ये वाली सर्विस होती है। इसके बाद आपका एसी जो है पूरी तरीके से नया जैसा वर्क करेगा। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने एसी की गैस को लॉक कर ले। गैस लॉक होने पर आपके एसी में गैस की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप इंडोर यूनिट को नीचे उतार ले। कवर को खोल के फिल्टर नेट को निकाल ले। फ्रंट कवर के फ्रंट के तीनों स्क्रू को खोलते हैं। अब आप स्विंग फ्लैप को हल्के हाथों से बाहर निकाले। ध्यान रहे स्विंग फ्लैप बहुत नाजुक होती है। अब आप सामने के फ्रंट कवर को खोले। इसमें ऊपर की तरफ 3 लॉक होता है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस लॉक को खोल के कवर को बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि कूलिंग कॉइल में काफी ज्यादा डस्ट भरी हुई है, जिससे एसी प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पाता है और बिजली बिल भी बहुत ज्यादा आने लगता है। अब पीसीबी के पूरे सेट को खोलते हैं। अब ड्रेन असेंबली में लगी हुई ड्रेन मोटर को खोलकर अलग करते हैं। कूलिंग कॉइल के सभी स्क्रू को खोलकर कूलिंग कॉइल को बॉडी से अलग कर देते हैं। उसके बाद ब्लोअर को खोल के हटा देते हैं और फैन मोटर को भी खोलकर हटा देते हैं। उसके बाद अंदर वाले स्विंग मोटर को भी खोल के अलग कर देते हैं।
आप देख सकते हैं कूलिंग कॉइल में बहुत ज्यादा डस्ट भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इंडोर यूनिट के सभी पार्ट्स को खोलकर अलग अलग कर दिया है। एसी के मेन कवर को जेट पंप के प्रेशर से साफ करते हैं। जेट पंप के प्रेशर से इसके सारे कचरे निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं ब्लोअर में काफी ज्यादा डस्ट भरा हुआ है। एसी के ब्लोअर में डस्ट भर जाने पर एयर थ्रो बहुत कम हो जाता है। आप देख सकते हैं ब्लोअर में बहुत ज्यादा कचरा और डस्ट भरा हुआ है। इसको जेट पंप के प्रेशर से साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना प्रेशर के प्रॉपर साफ नहीं होता है। आप ब्लोअर साफ कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपके एसी का फ्लो बिल्कुल नए एसी की तरह हो जाएगा और आपका एसी रूम को जल्दी ठंडा करने लगेगा। अब हम कूलिंग कॉइल को साफ करते हैं। आप ध्यान दें कि जेट पंप का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा प्रेशर कूलिंग कॉइल को डैमेज कर सकता है, तो प्रेशर को थोड़ा कम करके साफ करें। एसी में जो एयर थ्रो कम होता है और हवा कम आती है एसी में और एयर कटिंग का साउंड आता है, तो आप एसी को इसी तरह साफ करें। यकीन मानिए आपका एसी नए जैसा काम करेगा और बिजली बिल भी बहुत कम हो जाएगा। एयर थ्रो भी काफी बढ़ जाएगा। कचरा बहुत अंदर तक फंसा हुआ है। ये कचरा जेट पंप के प्रेशर से ही निकलेगा। सफाई के बाद एसी बिल्कुल नए एसी की तरह दिखने लगा है। जल्दबाजी में काम नहीं करें, आराम से करें। जब आपको तसल्ली हो जाए कि एसी साफ हो गया है, तभी आप दूसरे पार्ट्स को धोए। कूलिंग कॉइल इंडोर यूनिट के लिए बहुत ही खास पार्ट्स है, तो इसे पूरा कचरा निकलने तक साफ करते रहे। जब तक आपको संतुष्टि हो जाए कि कूलिंग कॉइल अच्छे से साफ हो गया, तब तक साफ करते रहे। एसी के सभी पार्ट्स को जेट पंप के प्रेशर से साफ कर लेते हैं।
सभी सामान धोने के बाद आप सामान को थोड़ा देर ऐसे ही छोड़ दे पानी निकलने तक। उसके बाद आप उसे कॉटन के सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ ले। फिर हम सभी सामान को वापस से फिट कर लेंगे। सामान पोंछने के बाद अब इंडोर यूनिट को वापस फिर से लगाते हैं। ध्यान रहे इंडोर मोटर को भी कपड़े से पोंछ कर लगाएं। अब इसके बाद ब्लोअर और मोटर को लगाते हैं। फैन मोटर के कवर को भी लगाकर टाइट कर दे। आपका एसी ठंडा नहीं कर रहा है, रूम को ठंडा करने में काफी टाइम लग रहा है या एसी चलाने में पसीने आ रहे हैं, तो आप इस टाइप की पंप डाउन सर्विसिंग जरूर करवाएं। इसमें आपको गैस भरवाने की जरूरत नहीं होगी। कूलिंग कॉइल को भी लगाकर उसके सभी स्क्रू को भी लगा दे। उसके बाद स्विंग मोटर और पीसीबी को फिट करके उसके सभी कनेक्टर को भी लगा देते हैं। उसके बाद फ्रंट कवर को भी बैठा देते हैं। और सभी स्क्रू को लगा दे। उसके बाद सावधानी से स्विंग फ्लैप को भी लगा दे। उसके बाद वायरिंग वाले कवर को भी लगा दे। उसके बाद फिल्टर नेट को लगाकर कवर को बंद कर दे। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आ गई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दे।